वास्तविकता की यात्रा भी अभिनय से ही होती है। भक्ति का अभिनय भी यदि आपके जीवन में उतर जाएगा तो धीरे 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 वास्तविक भक्ति आपके जीवन में आ ही जाएगी, क्योंकि वास्तविकता की यात्रा भी अभिनय से ही शुरू होती। भगवान के प्रति हम नाट्य भाव से भी करने लगेंगे ना, परंतु यदि मन में यह रहेगा कि आज नहीं कल हे प्रभु मुझे शरणागत कर लो, तो आज नहीं कल मेरे प्रभु आपको शरणागत कर ही लेंगे। किया उन्हीं ऋषि मुनियों से पूछते 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 मां शबरी जी के आश्रम पर मेरे प्रभु पहुंच गए, और मां शबरी जी को ही नवधा भक्ति का ज्ञान किया प्रभु ने। प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति कथा प्रसंगा। और भगवान ने ये अमृत वर्षा करने से पूर्व में सबसे पहले मां को सचेत किया। क्या किया कि सावधाना सुने धर्मन माही। पहला आचार्य संहिता कथा सुनने की क्या है कि पूरी सावधानी से कथा श्रवण करनी चाहिए। जितने क्षण भी आप सुनिए, आदि में पुनियादि, परंतु पूरी सावधानी से। क्यों? क्योंकि कथा तभी उतरेगी जब आप उसका चिंतन करेंगे। आज विवेकपूर्ण भक्ति को बल देते हैं भगवान, और फिर उसके बाद क्या होगा उसका परिणाम भी करते हैं, उसका परिणाम भी बता रहे हैं कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, और प्रभु तो कहूँ आज सुलभ बरसोई। अभिप्राय कि भगवान से मिलने की पूर्व अवस्था का नाम है सत्संग में प्रेम। और सत्संग की प्राप्ति कब होगी? सत्संग में प्रेम कब होगा? जब प्रथम भगति किसकी? संतन कर संगा। संत कौन है? बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है, परंतु सूक्ष्म में बता दूं, इस मानव मूर्ति में ज्ञान के साथ, इस मानव मूर्ति में ज्ञान के साथ उत्कृष्ट प्रेम, निरअभिमानिता, निर्मलता, विवेकता, निर्लिप्तता, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शीलता, ये दैवीय गुण जिसके अंदर हो वही संत है, जो समाज को असत से सत्य की ओर ले जा सके। इस मानव मूर्ति में बता रहा हूं मैं, मानव मूर्ति का बार बार मैं इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, जिस मानव मूर्ति में ये गुण हैं वो क्या है? वो संत है। क्यों? क्योंकि संत की उत्पत्ति कब होती है? जब समाज के अनेक अनेक पुण्यों का जब क्या होता है? फल होता है। जब अनेक अनेक पुण्यों का जब फल होता है तब इस धरा पर संत का आगमन होता है। और इसी के ठीक विपरीत यदि समाज के अनेक जो ये दुष्कर्म हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, जो अनीति हो रही है,
वो कोई और नहीं, समाज के ये कुकर्म का परिणाम है कि असंत जन्म लेते हैं। इसलिए समाज को कुकर्मों से बचाना चाहिए, और समाज को जो कुकर्मों से बचाए वही संत है। समाज को जो असत से सत्य की ओर ले जाए, जो समाज आज विघटित हो गया है उसको संगठित करने का जो प्रयास करे, आज समाज जो दिशाहीन हो गया है उसको दिशा देने का जो कार्य करे वही संत है। और उस संत का संग का कि प्रथम भगति सन तन कर संग। और संत क्या करेगा? संत स्वाभाविक है भगवत चर्चा करेगा, और भगवत चर्चा के बाद क्या हो जाएगा? दूसरी रति मम कथा प्रसंग। इसी कांड में नारद जी कह रहे हैं भगवान से कि भगवान संत के लक्षण बताइए। तो भगवान कह रहे हैं जो दूसरे को मान दे, जो धैर्यवान हो, जो धर्मवान हो। 6 विकार हैं बताए गए हैं। इन 6 विकारों से जो रहित हो, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान के श्रीमुख वाक्य है, उनको संत कहा गया है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, और पर गुण सुनत अधिक हर्षा। जो अपनी प्रशंसा सुनने से सकुचाए और दूसरे की प्रशंसा सुनकर अति हर्ष हो जाए, उसे कहते हैं संत भगवान। गावहि सुनाहि सदा मम लीला, ये प्रभु के श्रीमुख वाक्य है। और कही न सकाहि सारद श्रुति ते। हे नारद जी, सहस्त्रों श्रुतियां भी इस प्रकार के भक्त की क्या कर सकती हैं? व्याख्या नहीं कर सकती। किस प्रकार के? जो क्या करे? निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, अपर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। यही संत के लक्षण है भैया। असंत कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, अधर्मी कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, वो अंदर से बहुत कमजोर होता है। प्रमाण है, महाभारत के युद्ध में कौरवों की 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की मात्र 7 अक्षौणी सेना थी। और जब पांडवों के तरफ से शंख ध्वनि हुई, शंखनाद हुआ युद्ध का, तो कौरव कांप गए थे। कौरवों के हृदय में कपकपी मच गई थी। और यही जब कौरवों के द्वारा शंख ध्वनि हुई तो पांडवों पर कोई असर नहीं पड़ा था। संत बाहर से आपको दिख सकता है फकीर टाइप, परंतु अंदर से बलवान होता है। उसको कोई वो सम दुख समाकृत्वा लाभो लाभा जयो जया, वो सम रहता है। वो जय पराजय सुख दुख में वो, अरे इसका प्रमाण भी दे रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, गीता जी में प्रमाण है। सघोषो धृतराष्ट्रम हृदयानि पयादश्यति। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंख ध्वनि हुई है तो क्या हुआ है? आपके युद्ध के जितने भी सैनिक थे, जितने भी रथी महारथी बलवीर थे, सबके हृदय क्या कांप गए। सिर्फ शंख ध्वनि से क्या हुआ? हृदय में कंपन हो गया। हृदयानि तयादरास्त, क्या हुआ? हृदय कांपने लगे। ये प्रमाण है। क्यों? क्योंकि भैया रामचरितमानस में
रावण का महिमा मंडन तो नहीं किया, अनेक और ग्रंथों में थोड़ा मोड़ा है, परंतु रामचरितमानस में बाबा ने रावण का महिमा मंडन नहीं किया, परंतु उसके पांडित्य को से भी अस्वीकार नहीं किया, उसके पांडित्य को स्वीकार किया। परंतु वही रावण जब अधर्म के मार्ग पर चलने लगा तो उसका परिचय कितना सुंदर देते हैं बाबा कि 110 सीसा स्वान की नाई इता उता चिताई चला बढ़िया। अरे अंगद जी ने क्या कहा था, अरे रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और तुमने इतनी बार शिव की पूजन किया, ये तुम्हें क्या हो गया। हनुमान जी कह रहे विनती करो जोर कर रावण मेरी मान को मानो, अपने अपने अभिमान को त्यागो, क्योंकि भैया रावण के जीवन में सब था, लेकिन प्रथम भगति सन, वो पूजता तो था शिव बाबा को, परंतु उनके ईश्वरत्व पर उसको विश्वास नहीं था। होता तो फिर क्यों कैलाश को कितनी बार उठाया उसने, क्यों उठाया, अपने आराध्य का सम्मान करना चाहिए था उसको। और अब पूजावन के लिए सो रावण के घर आवे, वेद पढ़े, वेद पढ़ने के लिए बुलाता था, तो वो कैसा, वो उस प्रकार के भक्त को क्या कहते हैं, तामसिक भक्त कहते हैं। तो भगवान कहते हैं क्यों कथा श्रवण क्यों किया जाए, अरे जिनके श्रवण, वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान और कथा तुम्हारी कहां बसो भग सजनाना। भैया सत्संग होगी तब प्रीति बढ़ेगी, क्योंकि भैया संग का बहुत बड़ा अपना प्रभाव पड़ता है। संग आपका जैसा होगा आपके अंदर वही संस्कार जन्म लेने लगेगा। संग पर बहुत बल देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है ना कि श्रेष्ठ व्यक्ति का साथ क्यों करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति को आचरणीय होने के लिए क्यों बल दिया गया है, क्यों, क्योंकि यदि वो आचरणीय होगा तो उसी के आचरण को देख करके समाज का निर्माण होगा, दूसरा व्यक्ति उसके आचरण को देख कर करके अपना जीवन बनाएगा, अपना जीवन संवारेगा। इसीलिए कहा गया है कि श्रेष्ठ जीव का संग करना चाहिए। तो प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।